गुरदर्शन नानक नाम चढ़ती कला ते पाने तेरे भाने सर्वत काबला। संगत जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल दर्शन ब्लेसिंग्स। दास संगत जी, आज हमारे साथ दास शशि जी जुड़ रही हैं दिल्ली शालीमार बाग से। दास जी, नानक नाम चढ़ती कला चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत काबला। दास जी, आप जी का हमारे चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दास जी कि आप जो इतना कीमती समय अपना देकर के आप गुरु महाराज की कृपा रहमत जो है हमारे साथ हमारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हैं। सबसे पहले दास जी आप ये बताइए कि आप कब कहाँ कैसे जुड़े थे गुरु महाराज जी से? ये हम गुरु महाराज जी से सन 95 में मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ के जरिए जुड़े थे। अच्छा, कैसे क्या किसने बताया उनको, क्या हुआ, कुछ बताइए, थोड़ा खोल के बताइए। वो काफी बीमार थे। वो रोहिणी दरबार के पास हमारा घर था, तो वो वहां गए थे। वहां पर एक आंटी थी, वो उन्होंने हमें ऊपर नहीं चढ़ने दिया उनको, और सीधा दरबार ले गए उनकी हालत देख के। अच्छा, तो जब दरबार लेके गए तो वो 15 दिन से उन्होंने एक टुकड़ा नहीं खाया था अन्न का, कुछ खाया नहीं जाता था उनसे। दरबार गए, दरबार में अंदर गए, बाबा जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर इनको स्नान कराओ और फिर लंगर प्रसाद खिलाकर ऊपर लेके आना। ठीक है। उनको पकड़कर लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने स्नान किया। लंगर प्रसादा में उन्होंने 2 प्रसादा खाए दर्शन, अच्छा, फिर उसके बाद? और वो अपने अपने ही पैरों से चलकर आए। उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आप ये बता रही हैं कि जब आपके इन लॉ आपके जो फादर इन लॉ काफी बीमार थे, देखिए कि गुरु ने कैसे मेल मिलाया कि जैसे आपका घर वहां रोहिणी में था जो आपने किराए पे दिया हुआ था, आपके सास ससुर हाँ वहां जी, जाते हैं, वहीं पर जो है कोई हाँ उनको जी, लेडी मिलती जो सेवादार थी, पहले ही सेवादार थी, तो वो आपके सास हाँ ससुर जी, जी को वहां पर दरबार रोहिणी दरबार में ले जाती है जो दिल्ली में है रोहिणी दरबार, वहां ले जाती हैं। हाँ जी, तो उसके बाद क्या होता है कि वो वहां से वो चल भी नहीं पा रहे थे, इतना उनका बुरा हाल था। उन्होंने काफी वक्त से खाना भी नहीं खाया था, आप ये बता रही हैं अभी। हाँ उन्होंने जी, उनको ये बोला गया, बाबा जी साहिबान जो गद्दी पे बैठे थे उस वक्त, उन्होंने ये बोला इनको पहले स्नान करवाइए, उसके बाद लंगर प्रसाद छकवाइए और फिर इनको लेकर के आइए। जब वो जा रहे थे तो उनको काफी लोगों ने उनको उठा रखा था, जैसे आपकी सास भी होंगी या जो लेडी थी जो सेवादार थी वो पकड़ भी कर थी, लेकर गए थे। पकड़ कर लेकर जा रहे थे। लेकिन जब तक उन्होंने गुरुद्वार में स्नान किया और उन्होंने 2 प्रसादे खाए, जहां आप कह रहे हैं कि कितने दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, उनसे एक निवाला भी नहीं खाया जाता था, उन्होंने 2 हाँ जी, प्रसादे भी खाए। जब वो दोबारा वो जो स्नान करने के बाद और जो लंगर प्रसाद खाने के बाद वो खुद चलकर बिना किसी की मदद के वो बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी के पास है। तो वहीं पर कृपा धीरे शुरू धीरे हो गई थी। उसी वक्त कृपा शुरू हो गई थी। धीरे धीरे उन पर कृपा ऐसी होती रही कि उन्होंने आना जाना वहां पर दरबार में रोहिणी दरबार जाते थे। ठीक है, हफ्ते में एक दिन उन्होंने बना लिया था अपना, छुट्टी वाले दिन वो दरबार जाते थे। ठीक है। तो ये कह रही कि उसके दरबार बाद से जो जुड़ बिल्कुल गए थे। ठीक हो गए आपके जो फादर इन लॉ है, जब बिल्कुल ठीक हो गए, सारी उन पर कृपा काफ़ी हो गई जो इतने समय से बीमार थे, से जो है वो जुड़ गए मिशन के अंदर, दास धर्म में जुड़ गए और वो जब भी हाँ उनकी जी, संडे के संडे छुट्टी होती थी काम से, वो दरबार में हाज़िर लगाया करते थे, रोहिणी दरबार में। दरबार में हाजिरी लगाया करते ठीक है। थे। ये एक तो बात और उनके साथ ही कृपा हुई कि जी, उनको लीवर की बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा। 20 साल से उनका इलाज चल रहा था। जी, जी। तो लोनी दरबार में भी गुरु महाराज जी से वो मिले। उधर बाबा गुरु महाराज जी ने उनको बोला कि आपकी दवाई हट जाएगी। तो उन्होंने गुरु महाराज जी ने उनसे अजवाइन मंगाई। अच्छा, अजवाइन मंगा के उसका प्रसाद बना के दिया, और उसी प्रसाद से उनकी ये बीमारी खत्म हो गई और दवाई नहीं चली। बिल्कुल दवाई भी बंद हो गई थी, जो 20 साल से कोई बीमारी थी, ओके। लीवर की परेशानी थी। ये कब की बात है? कौन से साल की बात है जब उनको अजवाइन प्रसाद दिया था? ये जब गुरु प्रसादम हमारा आया नहीं था, ये अभी हो गए 15 साल से आसपास हो गए। ठीक है। तब तक गुरु प्रसाद अब नहीं आया था। इसी वक्त नहीं 15 आया। साल पहले की बात कर रही कि आपके फादर इन लॉ को जो था लिवर की काफी प्रॉब्लम थी जो 20 साल से चल रही थी। इसके लिए वो दवाइयाँ खा रहे थे। वो लोनी दरबार हाँ जाते जी, हैं। वहां पर गुरु महाराज जी से बात करते हैं।
गुरु महाराज जी वहां जो सेवादार खड़े थे उनको उन्होंने बोला कि जाकर के अजवाइन लेकर आइए। अजवाइन को गुरु महाराज जी ने गुरु प्रसाद बना करके, उसको प्रसाद बना करके आपके फादर इन लॉ को दिया। ठीक है, तो उसी वक्त जो है हाँ आपके जी। फादर इन लॉ ठीक हो गए। उसके बाद कोई दवाइयां नहीं लेनी पड़ी उनको, कुछ नहीं लेना पड़ा, बिल्कुल नहीं, ठीक हो गए। दवाइयां बिल्कुल बंद हो गई थी। ठीक है, और लेकिन एक जी, बात और शेयर करना चाहूंगी, एक मिनट एक हमारे मिनट, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको थोड़ा सा। सात संगत जी, मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जैसे इन्होंने बताया दास जी ने कि बता रहे हैं कि 15 साल पहले की बात है, जब इनके फादर इन लॉ को लीवर की प्रॉब्लम हुई। गुरु महाराज जी ने अजवाइन मंगवा करके अजवाइन को प्रसाद बना करके इनके फादर इन लॉ को दिया, जिससे कि उनका लीवर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। तो उस वक्त तक जो गुरु प्रसाद है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था हमारे सचखंड नानक धाम में। हाँ, अजवाइन प्रसाद जो है वो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी भी अपने वक्त में दिया करते थे। जब गुरु महाराज जी, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी भी गद्दी पर बैठा करते थे, संगत उनके पास आती थी किसी भी तरह की परेशानी लेकर। कभी जो पुरानी संगत है जिन्होंने काफी वक्त जो है सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के साथ बिताया है, वो उन्होंने बताया है हमें कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है और बताया है, और उनके ऊपर जो आप बीती हुई है कि गुरु महाराज जी, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी उनको अजवाइन बना प्रसाद बना करके देते थे, और उसके बाद वो संगत ठीक हो जाती थी। फिर उसके बाद जो है इनके आप देख लीजिए, गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी हमारी दूसरी पातशाही, जब इनके फादर इन लॉ बीमार हुए, लीवर की प्रॉब्लम हुई, अजवाइन प्रसाद बना करके दिया, और उस वक्त तक हमारा गुरु प्रसादम नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे सचखंड नानक धाम में। उससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसकी कितने सालों बाद जो है गुरु प्रसादम शुरू हुआ था। चलिए, आप बताइए कृपा रहमत, हाँ और जी, कौन सी कृपा रहमत आप शेयर करना चाहेंगे? एक शेयर ये करना चाहती हूँ कि हमारे सास ससुर के, उनकी जो भाई और बहनों ने हम उनकी प्रॉपर्टी पर केस कर रखा था, मकान पर भी दुकान पर भी। जी तो वो 6 साल तक केस चला। तो गुरु महाराज जी ने ये बोला कि ना तुम्हारी दुकान जाएगी ना मकान जाएगा। जी जी जी। और केस चल रहा था, केस पर भी वो मीटिंग वहां नहीं पहुंचते थे कोर्ट में। जब गुरु, हमारे परिवार, मम्मी बाबूजी हमारे बटाला दरबार में समागम में गए हुए थे महाराज जी के। जी जी। तो उस वक्त महाराज महाराज जी रात को मुशायरा जब करते थे, गुरु महाराज जी मुशायरा करते थे, तो वो संगत पर टॉफियां या कुछ भी अच्छा, बरसाते थे। किसी भी तो तरह का उस प्रसाद। वक्त, ठीक है। हाँ, उस वक्त हमारी सासू सासू माँ के हाथों में, झोली में चाबी का छल्ला आया था, की रिंग अच्छा उनकी झोली में आ गया था। अच्छा। तो साथ में हमारे रिश्तेदार बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आज महाराज, गुरु महाराज जी ने चाबी का छल्ला दिया, तुम्हारा मकान खाली हो जाएगा। अच्छा, तो गुरु वो दरबार साहब में बैठे हुए थे, यहाँ पर हमारा मकान खाली हो गया उसी वक्त। गुरुदर्शन, तब गुरुदर्शन, वाह, ये तो बहुत ही उस वक्त बहुत ही अच्छी, और मतलब मैंने ये चीज पहली बार ही सुनी है, जैसे आप बता रहे कि कैसे आपके मकान के ऊपर केस चल रहा था और जो है कब्जा हुआ पड़ा था, और दुकान पर भी, और कैसे आप गुरु महाराज जी के पास जाते हैं और गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको आपकी दुकान भी मिल जाएगी और मकान भी मिल जाएगा। तब तक आप जो है बटाला दरबार में नहीं गए थे, उसके बाद आप बटाला दरबार में जाते हैं, दरबार साहिब में। वहां पर हमारे गुरु महाराज जी जो है वो मुशायरा कर रहे हैं। जब रात को अपने मुर्शद को, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी को याद किया जाता है, तो उसके लिए हमारे कीर्तन चलता है काफी कुछ, ठोस कवालियां कीर्तन सब चल रहा था। तो उसमें जब गुरु महाराज जी प्रसाद ऐसे फेंक रहे थे, सबको संगत को दे रहे थे, उनके हाथ में कई बार स्वीट्स होती है, जैसे बच्चे बैठे होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, किसी भी तरह का प्रसाद होता है, उसी के अंदर आपको जो है चाबियों का गुच्छा आता है, और आपकी सासू जी, आप सासू माँ कह रही हैं, उन्होंने कैच किया था उसको, जो प्रसाद मिला उनको। हाँ जी, हाँ उन्हीं को मिला था। हाँ, उनको मिला। और वो जब चाबियों का गुच्छा मिला, वो सोचिए कहाँ से आया होगा, ये देखो गुरु की कृपा देखिए आप। वहां बैठे आप वरी कर रहे थे दरबार में, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी का जो दरबार बटाला सरबार साहिब है, वहां वरी कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या होगा, और गुरु ने चाबियों का छल्ला देकर के आपका जो मकान पर जो नाजायज कब्जा हो रखा था, वो कब्जा भी हट गया, हाँ जब जी। आपकी हाजिरी लगी हुई थी सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के पास, हमारे बटाला दरबार साहिब में। बहुत ही अच्छी अच्छी कृपा हुई है। देखिए, मैं खुद सोच के इतना, मेरी तो जैसे वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के कि कितनी बड़ी कृपा गुरु ने आप पर की, और प्रसाद में कैसे चाबियों का गुच्छा आता है, ये बहुत ही हाँ, अजीब सुनने को लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कितनी बड़ी कृपा, कितनी रहमत अपना कृपा आपके ऊपर महाराज जी ने करी। जी, करिए। और कुछ बताइए दास जी, आपके ऊपर कोई कृपा रहमत हुई हो तो? नहीं, एक में मेरे ससुर जी की जब डेथ हुई थी ना, जी जी जी। वो आईसीयू में थे।
उनको गुरु महाराज खुद लेने आए थे। गुरुदर्शन, अच्छा। उनको वेंटिलेटर पे लेके जा रहे थे, तो गुरु महाराज जी, उन्होंने बोला, हमारे ससुर जी ने, आ गए गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज आ गए, और नानक नाम चढ़ती कला का जोर तेरे जोर से पाने से सिमरन बता करने था। लगे। अच्छा, अच्छा। तो मतलब कि जब वो इतनी जोर, वेंटिलेटर पे बीमार थे, वो वेंटिलेटर पे थे, आप बता रही हैं आपके फादर इन लॉ। उस जाने वक्त वाले क्या थे, हुआ, हाँ, तैयारी हो जो रही थी अंत उनकी। समय आ गया था उनका, तो उनको उस वक्त बिल्कुल आखिरी समय में उनको गुरु महाराज जी खुद लेने के लिए आए थे। और वो उस वक्त उन्होंने क्या किया, सतगुरु महाराज जो उनको महाराज जी लेने के लिए आए, गुरु साहिब जी लेने के लिए आए, उन्होंने आपके फादर इन लॉ जो इतने बीमार थे वेंटिलेटर पे, उन्होंने नानक नाम चढ़ती कला दे पाने सरबद्दा पला का जाप करना शुरू कर हाँ दिया। जी। इतनी ही भाग्यशाली रूह है आपके, देखिए फादर लॉ, देखिए इतनी भाग्यशाली रूह होंगी वो, जिनको गुरु खुद लेने के लिए आ रहा है। खुद लेने आए थे, बिल्कुल, बहुत अच्छी कृपा से साक्षात दास जी। वो नजर आए थे। ठीक है, दास जी आप बताइए, आपके ऊपर कोई कृपा रहमत, आपके बच्चों के ऊपर कोई कृपा रहमत हुई हो तो जरा वो शेयर कीजिए हाँ, साथ संगत के साथ। मेरे ऊपर भी बहुत कृपा हुई है, जी मेरे बताइए। परिवार पर भी हुई है। जी एक बार बताइए। मेरा हाथ 3 साल तक मेरा हाथ नहीं उठता था, फोल्डर अच्छा। सॉइजन हो गया था मेरा हाथ, जी जी जी। बिल्कुल हाथ चिपक गया था मेरा। तो एक बार हमारे शालीमार बाग में दास मनोज जी हैं, उनके घर गुरु महाराज जी आए थे, ठीक है जी। तो मैं भी गई थी। मैंने गुरु महाराज जी से कहा, मेरा हाथ नहीं उठ रहा, और मैं 2.5-3 साल से रात को सो भी नहीं पाती थी, जी जी जी। इतना मेरे को दर्द होता था। गुरु महाराज जी को ने सिर्फ हाथ लगाया, प्रसाद दिया, उसी रात से मेरा ये दुख खत्म हो गया। जी। आपका हाथ बिल्कुल सही चल रहा है, आपका बिल्कुल उसी वक्त सही। सही हो गया था मेरा हाथ, वाह, जो बिल्कुल ढाई ठीक है। तीन साल तक वो हिल भी नहीं पाता था, मेरा हाथ बिल्कुल शरीर से चिपक गया था। तो डॉक्टर के पास लेकर गए थे, डॉक्टर ने क्या बोला था आपको, दवाइयां ले रहे थे आप। दवाइयां भी ले रही थी, ये मेरे को सर्वाइकल की वजह से हुआ था, जी ठीक है। कंधा जाम हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद अब बिल्कुल ठीक है, कोई सब कृपा है आपके पर, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सब सबसे ठीक है आपका कंधा हाथ जो है। सब कुछ ठीक है। चलिए, धन गुरुदर्शन, ये तो बहुत अच्छी कृपा है। मतलब इतना खजाना है आपके पास कि एक से बढ़कर एक चीज आपको सुनने को मिल रही है। हैरानी नहीं हो रही मुझे, क्योंकि हमारा गुरु तो कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी कृपा रहमत आपके ऊपर हुई है, आपके परिवार के ऊपर हुई है। और दास जी और कुछ सुनाइए, आपके बच्चों पर कोई कृपा गुरु हुई है। महाराज की कृपा तो इतनी है कि मैंने अपने किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले के लिए भी मांगा है ना, नानक नाम चढ़ती कला का सिमरन कृपा करके, ने वो सर्वदा भी फला। मुझे, वो भी बहुत जल्दी मिल गया है उनको। धन गुरुदर्शन, चलिए कर भला हो भला, तो भले का भला, क्योंकि आप भला मांग रही हैं तो तभी तो आपके भी काम बनते जा रहे हैं। आप संगत का, जो आपके परिवार वालों का, जिसका भी आप जो भी परेशानी में है, आप उनके लिए मांगती हैं, गुरु साहिब जी उसका भी उसको भी देते हैं, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो लोक भलाई का मिशन है। इसमें गुरु महाराज जी, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ने कहा हुआ है कि 2 से 2.25 नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा पला का मेरे जाप नानी करिए। का तो। क्योंकि अगर आप किसी का भला मांगेंगे तो आपका भला अपने आप खुद ही हो जाएगा। और उसका साक्षात जो है वो एग्जाम्पल हम आपको देख सकते हैं कि आप जिसका भी मांगते हो, और गुरु महाराज जी आपके अपने भी काम सारे किए जा रहे हैं। तो दास जी कोई हाँ बच्चों जी, पर कृपा, कितने बच्चे कितने हैं आपके दास जी। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा है, एक बेटी है। बेटा अच्छा। मेरा बैंक में जॉब करता है, जी जी गवर्नमेंट जॉब है। जी। अब बेटी मेरी बीए सेकेंड ईयर में है। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई बच्चों की कृपा, कोई रहमत हुई हो तो वो बताइए हमें। बच्चों पे भी बहुत कृपा हुई है। एक बार तो गुरु महाराज ने हमें खुद बचाया था। एक जी बार की बात है जी जी कि जी। हम दरबार साहब इतना ज्यादा नहीं जाते थे, फैमिली जाती थी, कम जाते थे हम। बच्चों का बर्थडे हुआ या हमारी शादी की सालगिरह हुई तब जरूर जाते थे। चलिए तो ठीक है। लोन नागलोही में गुरु महाराज जी का एक दरबार बन रहा था, हमें पता चला। तो हम जन्मदिन के लिए, अपने छोटा बेटा बहुत छोटा था, लेके हम मत्था टिकाने के कि उधर भी डलते हैं जहाँ, तो उधर जा रहे थे। तो रास्ते में हमारे आगे, स्कूटर के आगे एक ट्रक जा रहा था, उसके आगे सरिये पीछे से बाहर निकले हुए थे, ओ, लोहे के। जी जी तो जी। 1 सेकंड पहले ही हमने अपने बेटे को आगे खड़ा कर रखा था, स्कूटर पर बीच में बैठाया था, और हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। अच्छा। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बोला नहीं जा रहा। तो मेरे हस्बैंड ने अपना सर, हेलमेट जो था ना, वो नीचे कर दिया था, अच्छा। तो उस हेलमेट से टकरा के हम गिर गए। ओके। तो ठीक हमें है। ज्यादा चोटें नहीं आई। फिर हम दरबार
गुरु महाराज जी के दरबार में गए। नागलोई में दरबार बन रहा था उस वक्त, बन ही रहा था। तो वहां पर हम पहुंचे तो संगत ने हमें नीचे देखा, तो हमारी ड्रेसिंग वगैरह करी, फिर हमें दरबार में ऊपर भेजा। वहां बाबा जी सत्संग चल रहा था, हम पीछे जाके बैठ गए। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, बाबा जी ने हमें इशारे से बुलाया और जी जी। हमारे घर का पूरा एड्रेस बता दिया, हमारे ससुर जी का नाम भी लेके बताया कि अच्छा आप उनके बेटे बहू आए हो और अच्छा वहां से उस जगह से आए हो, ये तुम्हारे घर का पूरा एड्रेस बताया हमें अच्छा। कि आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा होना था, गुरु महाराज के दरबार पर आए हो, तो उनसे आप पर कृपा हुई है। वाह, वेरी अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है कि कैसे गुरु ने, आप गुरु दरबार में जाते हो अपनी हाजिरी लगाने के लिए, और गुरु जो है आपको, जो इतना बड़ा हादसा होना था, गुरु ने सूली का सूल बना दिया, और कैसे बिल्कुल हाँ ठीक जी, ठाक रहे आप। हाँ जी। वाह, बहुत अच्छी बात है दास जी। और ये कब की, कितने साल पुरानी बात है ये? ये जब मेरी बेटी नहीं थी, बेटा छोटा था, 6-7 साल का बेटा था मेरा। आज बेटा 26 साल 27 साल का हो गया है। तिसदा साहिब डाडा होए तिसनो मार न साके कोई। ये साक्षात जो, ये जो वाणी में लिखा गया है, उसका आप एग्जाम्पल हम जो ये देख सकते हैं साथ संगत जी, की कैसे गुरु ने सूली का सूल बना दिया। इतना बड़ा कष्ट जो इनके ऊपर आता है, और गुरु ने कैसा छोटा सा उसको सूल बना करके, क्योंकि ये दरबार में अपनी हाजिरी लगाने जा रहे थे। ये बहुत अच्छी कृपा रहमत आप सुना रहे हैं हमें दास जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि और भी सुने, और कितनी एक से बढ़कर जो, मतलब कि कृपा तो कोई भी हो सकती है, देखिए किस पर भी। हमारे लिए गुरु महाराज जी के लिए एक छोटी सी चीज है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है ये। बहुत इतनी बड़ी बड़ी, चीज है। बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए कि जान से बचा दिया गुरु ने आपको। इतनी बड़ी कृपा रहमत गुरु ने आपके ऊपर कृपा की। थी। जी, और कोई बच्चों पे कोई और कृपा रहमत हुई हो तो बताइए। बच्चों पर भी बहुत, इनकी पढ़ाई में भी बहुत परेशानियां आती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब इनका जरूरत पड़ती थी ना, अपने आप गुरु महाराज मेरे पास भेज देते थे। पीछे अगली क्लास में जाने से पहले ही मेरे पास कोई आता था कि तुम्हें अगली क्लास के लिए, बच्चे के लिए बुक्स चाहिए या ये चाहिए। जी, ठीक है, बहुत ही कृपा है गुरु की। अच्छा, गुरु किसी न किसी रूप में आ ही जाता होता है। वैसे हाँ कुछ जी। सुनने में हमें पता लगा था कि आपके बेटे पे भी कोई कृपा रहमत हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मेरे बेटे के ऊपर ये कृपा हुई थी कि ये 11th क्लास में था, मैं गुरु महाराज जी के पास लेके गई। ये बीटेक करना चाहता था, ठीक है। लेकिन मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं बीटेक करा नहीं सकती थी, क्योंकि प्राइवेट में बहुत पैसा लगता है। ठीक है। गुरु महाराज जी से मैंने अरदास करी, गुरु महाराज जी से बोला कि मेरा बेटा ये कर। गुरु महाराज जी ने उसी वक्त ये बोला कि जो ये चाहता है वही होगा। अच्छा। तो अच्छे नंबरों से फिर इसने 12th पास करी। उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक का कोर्स निकला, जी। तो उसमें मेरे बेटे ने कोर्स में भरा, और पहली लिस्ट जो लगी, पहली लिस्ट में ही इसका नाम आ गया बेटे का। दर्शन, और ठीक है। जिस कॉलेज में इसका नाम आया था, उस कॉलेज का नाम एक दिन पहले ही मेरे मुंह पर आ रहा था। जैसे कोई शब्द हमें अच्छा लगता है, वो बार बार हमारे मुंह पे आता है ना, जी। उसी तरीके से वो कॉलेज का नाम मेरे मुंह पर आ रहा था। सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ा, तो मुझे बोलता है मेरा उस कॉलेज में नंबर आ गया है, मेरा नाम आ गया है। मतलब गुरु ने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था कि आपके बच्चे का जो है वो एडमिशन इस कॉलेज के अंदर हो जाएगा, इस और कॉलेज में जो भी होना हो है। गया। हाँ जी। वैसे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक का कोर्स होता तो नहीं था वैसे? होता नहीं था, सिर्फ ये एक ही बैच निकला था, 4 साल का। एक की बैच एक ही साल के लिए निकला, नेक्स्ट ईयर वो बंद हो गया था। देखिए कि गुरु ने वचन दिया आपको, और गुरु को क्या करना पड़ा, गुरु को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक जो है बच्चे के लिए खुलवाना पड़ा, क्योंकि आप फाइनेंशियली प्राइवेट नहीं करवा सकती थी बच्चे को। हाँ कैसे जी। गवर्नमेंट की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जैसे उसके अंदर एक साल के लिए आपके लिए गुरु ने जो वचन दिया था आपको, सिर्फ वो हमारे उन्होंने लिए ही पूरा कर खोला था दिया वचन। महाराज जी ने। सिर्फ आपके लिए खोला था, आपके बेटे के लिए खोला था वो, देखिए कितनी हाँ, बड़ी कृपा रहमत है, देखिए कि कैसे गुरु गुरु ने। महाराज जी का वचन कभी खाली नहीं जाता। नहीं जाते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरु के वचन तो कभी खाली जाते ही नहीं है। तो दासी, अब बेटा क्या कर रहा है आपका?
इस वक्त वो बैंक में जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, कितनी कृपा गुरु। देखिए बच्चे ने मेहनत भी करी, बच्चे ने मेहनत की, बच्चा चाहता था वो कुछ बने। गुरु महाराज जी हमेशा कहते कि गुरु की कृपा आपके साथ हमेशा रहेगी, मेहनत आपको करनी है। अगर हम ये सोचे कि बच्चे कि मैं पढ़ाई नहीं करूं और मैं गुरु महाराज जी के पास जाके आशीर्वाद ले लूं कि गुरु महाराज जी मुझे पास कर देंगे या मुझे कर देंगे, मैं भी अपने बच्चों को यही बोलती हूँ। मैं कहती हूँ कि गुरु महाराज जी ने तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगे तुम्हें वो, लेकिन मेहनत आपको करनी है। आप मेहनत कीजिए, बाकी गुरु आपके साथ है। हमेशा मेहनती बच्चों को गुरु महाराज जी हमेशा जो है रहमत उन पर करते हैं। आपके बेटे ने मेहनत करी, आपका बेटा कुछ करना चाहता था, बीटेक करना चाहता था, गुरु ने वचन दिया कि आपको जो है वो बेटा आपका जो चाहता है वो करेगा। और कैसे फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम थी और गुरु ने वो भी दूर कर दिया आपकी, और कृपा रहमत आपके ऊपर हुई। तो बहुत अच्छी कृपा रहमत सुनाई दास जी आपने। अब दास जी मुझे ये बताइए कि जैसे आपको इतना वक्त हो गया है, जैसे आप बता रहे हैं कि 1995 की बात है जब आपके इन लॉज ने जाना शुरू किया गुरु महाराज जी के पास, तो उसके बाद से आप भी अब जा रही है, तो क्या अच्छा हाँ लगता है जी। आपको दास धर्म में? जब जाती है दास धर्म में क्या अच्छा लगता है आपको? दास धर्म में मेरे को इतना अच्छा लगता है, वहां जाके एक परिवार मिलता है मेरे को, जी, दास अपनापन मिलता है। बिल्कुल। दास परिवार मेरा परिवार, मेरे को मुझे उस परिवार में जाके बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि एक परिवार की तरह ही है हम लोग, हमारा हम सब एक कुटुंब हाँ, है, पूरा परिवार है। और हमारे जो गुरु साहिब जी है वो हमारे जो है वो हमारे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं, जो हमारे कुटुंब के मुखिया है हमारे गुरु साहिब जी। गुरु महाराज जी के समागम में जाने में या सत्संग कीर्तन में जाने का जब भी पता चलता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई शादी या त्योहार चल रहा है, ऐसे उत्साह होता है मन में। अपने घर का जो कोई फंक्शन है, जैसे हमें कुछ उत्साह होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमें इतनी खुशी अपने परिवार में शादियों में जाने में, कहीं पर बाहर जाने में नहीं होती जितनी हमें गुरु दरबार में जाने से होती है, क्योंकि वह प्यार ही इतना मिलता है संगत से और गुरु साहिब जी से। ठीक है दास जी, अगर आखिर में आप पहले एक आखिरी सवाल पूछने से पहले मैं एक चीज और पूछूंगी आपसे। ये बताइए दास जी कि आपको गुरु महाराज जी में क्या अच्छा लगता है? गुरु महाराज जी के वचन ऐसे होते हैं जो एक बार बोलते हैं तो वो पूरा होता है। बिल्कुल गुरु बिल्कुल। महाराज जी हमेशा हमारे अंग संग साथ रहते हैं। जी, ठीक है। गुरु हमारे साथ कभी बुरा होने ही नहीं देते। हम अगर नींद में भी गुरु महाराज जी को याद करते हैं ना, तो उस वक्त भी हमारी पुकार सुनते हैं। बिल्कुल, तो मतलब आपके अंग संग रहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि कोई आपके पास है, कोई रक्षा कवच जो है आपके साथ है हमेशा के लिए, तो इसीलिए भी आपको अच्छा लगता है कि गुरु साहिब जी आपके साथ है, अंग संग सहाय है गुरु महाराज जी आपके। अंग संग रहे, गुरु मेरे साथ है, मुझे किसी की चिंता नहीं रहती। तो बाड़ी में भी है ना, गुरु मेरे संग सदा है नाले। जी। क्या दास जी, अब ये बताइए हमको कि अगर आपको कोई साथ संगत जी को कोई अगर कोई विनती करना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे, तो आप इस चैनल के माध्यम से दे सकती है, बताइए दास जी हमें। ये मैं तो यही कहूंगी कि गुरु महाराज जी के चरणों में जाके जो भी जाएगा, किसी भी चीज के लिए जाएगा, उसकी वो मुराद पूरी होगी। और वहां जाके उसको जो शांति मिलेगी ना, वो वो अपने आप में ही वो बता नहीं सकता। जी, बिल्कुल। मतलब गुरु चरणों में ही सब कुछ है, आप ये बता रहे हैं कि और जो किसी को भी कुछ चाहिए इंसान को, तो खाली उस लालच से मत जाइए खाली कि हमें कुछ चाहिए। ठीक है, गुरु महाराज जी हाँ, हमारे दुख काटते हैं, कष्ट काटते हैं, क्योंकि हम एक इंसानी जामे में है, तो हमें दुख सुख तो काटना पड़ेगा। अपने कर्मों का जो हमने हमने अपने कर्म किया उसका तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु वो के तो है। पास जाइए, गुरु के पास जाते हैं, गुरु कष्ट तो काटता ही काटता है। गुरु जो है आपको परमात्मा से भी मिलाता है, हमें नाम शब्द देता है गुरु, कि जो हमारा आगे की जर्नी जो है वो हमारी जो वो इजी हो जाए हमारे लिए। जैसे आपने बताया कि आपके फादर इन लॉ को है गुरु साहिब जी खुद आखिरी समय में लेने के लिए आए थे। हाँ कि जी। जैसे ये सफर मुश्किल है, आगे का जो मरने के बाद जो हमारी जर्नी है वो भी बड़ी आसान नहीं है, वो भी हमारी तो हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमको सब कुछ मिलेगा, आगे जाके भी क्या होना है हमारे साथ। लेकिन अगर हमने गुरु से नाम लिया होता है, गुरु के साथ जुड़े होते हैं, तो गुरु हमारी वो जर्नी भी आसान कर देता है, गुरु खुद लेने के लिए आ जाता है। नहीं, जिस वक्त मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, जी जी उससे जी। एक दिन पहले भी गुरु महाराज मेरे घर पर आए थे। अच्छा। मुझे कोविड हुआ था, मैं अलग कमरे में थी। मुझे जी, गुरु महाराज के दर्शन हुए थे उस वक्त। सद्गुरु दर्शन देखिए, मतलब कि आपको पहले ही बता दें कि पहले तो आपके फादर इन लॉ को लेने के लिए आए, फिर आपके हस्बैंड जब बीमार थे, उनका आखिरी समय आ गया, उनको भी लेने के लिए जो है गुरु महाराज जी खुद आए थे।
ठीक है दास जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे की जो आपके बाद जो कृपा रहमत हुई उसके बारे में जान के, और आपने जो शेयर की संगत के साथ सारी कृपा रहमत, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दास जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और आखिरी में दास जी, एक हमारी जो है बेनती है साथ संगत जी की, प्लीज हमारे इस चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स को लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सकता है इसको सब्सक्राइब करके आगे हमारी जो जो हमारे संगत के ऊपर जो कृपा रहमत हो रही है वो भी दूसरों को दिखाइए। और जो भी संगत जुड़ सकती है इस चैनल के माध्यम से वो जुड़े। प्लीज जो भी कोई साथ संगत जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से कोई अपने पर कृपा रहमत शेयर करना चाहती है, प्लीज हमें कांटेक्ट करें। हमारा नंबर जो है एक आखिरी में आता है, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी और जो है आपसे आपसे बातचीत करके एक टाइम स्केड्यूल करके आपसे बातचीत कर लेगी। और उसके जो है वो हम वो साथ संगत को दिखाएंगे कि गुरु की कृपा जो है कैसे किस पर हुई। तो साथ दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। नानक नाम चढ़ती कला नाम चढ़ती कला तेरे सब बाने बंदा सब भला। बंदा भला। दूरदर्शन। Tam